दोस्तों क्या है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की पूरी कहानी क्या हुआ उस रात। ये सब जानने के लिए बने रहिए द नेशनल टाइम्स के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी आज की के इस नए और पहले एपिसोड में पावर्ड बाय नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रांशु ढूंढियाल। दोस्तों हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य ये कि जिस देश में नारी को देवी का रूप दिया जाता है, जिस देश में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में आज हम ये देख रहे हैं कि लड़कियों के प्रति जो है क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, कितना दुर्व्यवहार और कितनी बर्बरता से जो है लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। अभी हाल ही का अगर हम एग्जाम्पल ले तो कोलकाता मर्डर और रेप केस, जो कि ट्रेनी डॉक्टर, जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, जो लाखों लोगों की जान बचाता है, उसी डॉक्टर आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर कि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, जो कि इतने लाखों मरीजों की जो मरीज होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनकी जान बचाता है। आपने देखा कोलकाता में कितनी बर्बरता से जो है ये रेप केस को जो है अंजाम दिया गया और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और आप सभी के मन में, आप सभी के जहन में कुछ सवाल जरूर चल रहे होंगे, क्योंकि केस ही कुछ ऐसा है कि आखिर जब इस केस में जो है एफआईआर लिखने में इतनी देरी क्यों हुई, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इतनी लेट इन्फॉर्म क्यों करा, और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस ने अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों 8 और 9 अगस्त की दरमियान की रात जो हुआ उसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया। अब 8 और 9 अगस्त की ये रात की जो है पूरी बात है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जहां पर एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया आधी रात में। दरअसल जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी वो उनकी नाइट शिफ्ट थी उसी हॉस्पिटल के अंदर, और वो उन्होंने करीब 2 बजे के आसपास अपने 4 अदर जो उनके साथी थे, वो भी ट्रेनी डॉक्टर ही थे ऑफ कोर्स, तो उनके साथ वो जो है 2 बजे खाना खाती हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट्स की माने तो उसके बाद वो वहां से निकलती हैं। ये करीब करते करते 2:45 के करीब हो जाते हैं और उसके बाद वो जो है उसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल है, वहां जाकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि होता ऐसे ही है कि जब डॉक्टर्स को कुछ काम नहीं होता या फिर तो हॉस्पिटल में एक प्लेस बनाया जाता है जहां पर कि वो रेस्ट कर सके, रेस्ट रूम होता है। पर वहां पर क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं थी, उस जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है ये, तो वहां सेमिनार हॉल में थोड़ा सा एक अरेंजमेंट कर रखा था। अब वो वहीं जाकर आराम करने लगती है। तभी एक संजय रॉय नाम के शख्स, जो कि इस पूरे मामले का आरोपी क्या, जिसने पूरी उसको अंजाम दिया, संजय रॉय इसका नाम है, और ये जो है उसी हॉस्पिटल में सिविक वॉलेंटियर था और कोलकाता के पुलिस के अंडर में ये जो है ऑफिशियली नहीं, कोलकाता पुलिस जैसे वॉलेंटियर्स होते हैं, वो उन्हीं के जैसे मुखबर मान लीजिए आप, तो पुलिस के लिए काम करता था कोलकाता पुलिस के लिए, और अपने आप को पर उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह ऐसा था, और बाइक पर भी जो है उसने कोलकाता पुलिस लिखवा रखा था, केपी कोलकाता पुलिस, तो उसे सब पुलिस वाले ही समझते थे, पर वो असलियत में जो है कोलकाता पुलिस में नहीं था, पुलिस के लिए काम करते जैसे मुखबर होते हैं, तो वही। तो ये पूरी घटना होती है उसी रात की, उसने वो लेट नाइट आता है, 4:10 पर शायद वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है, और वहीं जो है लेडी ट्रेनी डॉक्टर को देखकर उसकी जो है नीयत फिसल जाती है और ये पूरी घटना को अंजाम देता है। उसके बाद ये बात 9 तारीख की सुबह ही मान लीजिए आप, क्योंकि 12 बजे के बाद वही AM, तो 9 अगस्त की जो ये बात है, 8 और 9 अगस्त की रात की बात, और वो जाकर अपना उसी के पास में एक चौकी थी, वहीं पर जाकर जहां वो ठहरता था, उसी चौकी में बेधड़क जो है बिना किसी संकोच के जाकर सो जाता है, ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद। उसके बाद सुबह होती है, करीब 4 बजे वो घुसा, और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, जो ट्रेनी डॉक्टर है उन्हें भी लग रहा है कि शायद घर चली गई या क्या बात है, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता उस ट्रेनी डॉक्टर का। उसके बाद सुबह 6 बजे पहली बार हॉस्पिटल के अंदर जो है लाश को देखा जाता है। उसी हॉस्पिटल का जो एक स्टाफ लाश को देखता है और इन्फॉर्म करता है, जो भी उस वक्त वहां पर सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स थे उन्हें इन्फॉर्म करता है, और इन्फॉर्म करने के बाद जो है वो सब आते हैं
अब 1 घंटा ये लाश देखी गई सुबह 6 बजे, और अब 7 बजे के करीब जो है ये हॉस्पिटल वाले जो उनके सीनियर थे, मतलब जो पूरे हॉस्पिटल के उसके बॉस हैं, जिनका नाम है संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष को जो है बताया जाता है कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, डॉक्टर संदीप घोष को ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं उन्हें बताया जाता है कि हॉस्पिटल में लाश है और ऐसे ऐसे आप जल्दी आ जाइए। तो अब उन्हें बता दिया जाता है। तो 6 बजे लाश देखी गई, 7 बजे जो है डॉक्टर संदीप घोष जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं उन्हें बता दिया गया। अब उन्हें उनका घर जो है हॉस्पिटल से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। तो वो मतलब, और क्योंकि सुबह है तो लाजमी है, मतलब उठे होंगे, तैयारी वगैरह की होगी आने की, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में जो है 1 घंटा लगता है। और वो ठीक इंफॉर्मेशन मिलने के 7 बजे इंफॉर्मेशन मिली, वो ठीक 8 बजे जो है हॉस्पिटल आ जाते हैं। अब जैसे ही हॉस्पिटल वो आ गए, वो जाते हैं 3rd फ्लोर पर, देखते हैं कि हाँ यहाँ सचमुच लाश है, और मतलब उस लाश को देखकर कोई भी बता देगा कि क्या हुआ है। पर तब भी जो है हॉस्पिटल लापरवाही बरतता है। सुबह 6 बजे पता चल गया, 7 बजे प्रिंसिपल को बताया गया, और 8 बजे प्रिंसिपल आ गए। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि पूरा, मतलब वो भी अब मुआयना करते हैं कि क्या हुआ है। फिर मतलब जब उसकी पहचान करी जाती है लाश की, तो पता चल जाता है कि ये उन्हीं के स्टाफ की जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर है, पता चल जाता है कि लाश किसकी है, पहचान लिया जाता है। उसके बाद भी ये सब करते करते 1 घंटा निकल जाता है। और दूसरी बात ये दोस्तों की जो क्राइम सीन है जहाँ पर ये 3rd फ्लोर पर जो सेमिनार हॉल में हुआ, तब तक क्राइम सीन का जो है पूरा बंटाधार कर दिया गया। मतलब क्राइम सीन पर कोई भी आ रहा है, जबकि होता ही है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करा जाता है क्योंकि वहां से एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, पर अब क्राइम सीन का पूरा बंटाधार कर दिया गया। जो भी आ रहा है लाश के आसपास, लाश पे हाथ लगा रहा है, और भी अलग अलग जो जगह की चीजें हैं, वो सब वहाँ फिंगरप्रिंट और भी लोगों के आ गए। वहाँ आकर उन्होंने आसपास की चीजें छू दी, फुटप्रिंट्स हो गए। तो इस बीच 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्राइम सीन का पूरा बंटाधार कर दिया। क्या तो डॉक्टर, क्या तो स्टाफ, क्या तो गार्ड, पूरा क्राइम सीन का बंटाधार कर चुके थे। उसके बाद 8 बजे ये प्रिंसिपल 9 बजे तक पूरा मुआयना, अब ये करते करते बज गए 9। प्रिंसिपल ने देख लिया कि हाँ भाई, अब उन्हें लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जबकि लाश जब देखी गई तो सबसे पहले शायद पुलिस को ही उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर प्रिंसिपल भी आने के 1 घंटे बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं 9 बजे। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि जब सुबह 6 बजे लाश देख ली गई, तो 9 बजे 3 बेशकीमती घंटे क्यों बर्बाद किए गए, जबकि लाश देखकर कोई भी बता देगा कि लाश किसकी है। और जिस तरीके से क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ही नहीं करा गया, क्योंकि हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल जहां पर कि वो भी बॉडियों का पोस्टमार्टम करते हैं, उन्हें भी पता रहता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा लगा ही नहीं कि वहां पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि सबसे मतलब वो डॉक्टर्स हैं तो उन्हें खुद पता ही क्राइम सीन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और मतलब क्योंकि वो भी बॉडियों का पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ऑफकोर्स। और पढ़ा लिखा कोई ना भी हो तो भी वो लाश को देखकर जरूर बता देगा कि उसके साथ क्या हुआ है। या पुलिस वाला, उसके लिए पुलिस वाला होना जरूरी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। तब भी जो है इतनी लापरवाही बरती गई कि पूरे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घंटे बाद जो है जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करा। 3 घंटे तो ये हो गए कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 9 बजे जो है पुलिस को इन्फॉर्म करा, और ठीक जो है 9:15 पर पहली बार कोलकाता पुलिस टाइम पर आ गई। और उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी जांच वगैरह शुरू करी। अब पुलिस ने जांच वगैरह शुरू करी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे सारे। तो पता लगा कि जो आरोपी जो है संजय रॉय, उसके बारे में पता लगा, उसे ढूंढा और फिर मिल भी गया वो। इसके बाद जब पुलिस अपनी जांच कर रही थी, इसी बीच हॉस्पिटल वालों को ख्याल आता है कि लड़की के जो घर वाले हैं, जो लेडी डॉक्टर के घर वाले हैं, उन्हें ये सब बताया जाए। तो पहला कॉल हॉस्पिटल से जो जाता है, जो उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के जो घर वाले हैं उन्हें जाता है ठीक 10:53 पर। और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कॉल रिकॉर्ड जब खंगाले गए तो ये सारे रिकॉर्ड्स मिले जो कि हैं दस्तावेज। और 10:53 पे जो है हॉस्पिटल से कॉल जाता है लेडी ट्रेनी डॉक्टर के घर पे, और सामने से कॉल जो उठाती हैं वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर की जो है माँ। और हॉस्पिटल से ये बोला जाता है उन्हें कि आप जल्दी से बस हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत जो है खराब है। अब ये सुनकर कोई भी माता पिता होंगे तो घबरा जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब वो ये कहते ही कॉल कट हो जाता है। अब जो
माता हैं वो दोबारा से उस नंबर पर रीडायल करती हैं और दोबारा पूछती हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ मेरी बेटी को। तो अब दूसरी बार जो है कॉल उठाते हैं जब हॉस्पिटल से, तो वो बोलते हैं आप बस, हम आपको कॉल पर सारी चीजें नहीं बता सकते, आप यहाँ पर आ जाइए, जल्दी से आप बस आ जाइए हॉस्पिटल। अब जो भी ये बात सुनेगा, क्योंकि इस बात का मतलब हम सभी समझते हैं कि क्या होता है, तो कोई भी घबरा जाएगा। ये दोबारा बोलते ये कॉल कट होती है और फिर तीसरी बार माँ दोबारा रीडायल करती हैं उस नंबर पर और बोलती है क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। तो जब वो पूछती हैं तो इस बार जो कॉल उठाते हैं वो वहीं के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया है। अब ये एक कितना दुखद समाचार है किसी भी माता पिता के लिए कि जो बेटी बड़े बड़े सपने सजा रही है, उसके लिए ऐसी खबर सुनना तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये सुनते ही जो है वो जिस भी हाल में होते हैं, हॉस्पिटल से जो है लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर का घर करीब 1 घंटे की तकरीबन दूरी पर होता है और 10:53 पर कॉल जाता है और ठीक आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो है 1 घंटे के अंदर अंदर मतलब 12 बजे तक जो है उसके माता पिता पहुंचते हैं। अब जब पहुंच गए उधर, उसी बीच पुलिस की जांच भी चल रही है सारी चीज। संजय रॉय व्यक्ति जो है उस पे शक हुआ, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज में आया और वहीं जो है सेमिनार हॉल में जाते हुए भी दिखा। तो अब ये सारा कुछ हुआ और अब क्राइम सीन का तो बंटाधार हो चुका था, पर जितने भी वहां से सबूत मिले तो वो सबसे पहला सबूत तो यही मिला कि सीसीटीवी फुटेज में आ गया। और उसके बाद ये था कि वहां पर एक ब्लूटूथ हेडसेट नेक बैंड जो होता है, ब्लूटूथ नेक बैंड वहां पर मिला। और वो जब पुलिस ने मतलब सबके फोनों से कनेक्ट करने की कोशिश करी, हॉस्पिटल का जितना स्टाफ था, तो वो किसी की भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। पर संजय रॉय को पकड़ा और जब संजय रॉय को पकड़ा और उसके फोन से मतलब किसी ने ब्लूटूथ वो जो नेक बैंड है उसे कनेक्ट करा, तो वो वहां जो है कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट हो गया तो शक और गहरा कि हाँ जो भी करा है इसी ने करा है और ये सब शराब के नशे में, और वो भी मतलब बोल देता है हाँ। पर सवाल अब कहीं ना कहीं ये भी था कि क्या कहते हैं, ये रेप है, गैंग रेप है, अलग अलग इसकी जो है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग अपनी अपनी सबकी थ्योरी चल रही है कि ये नहीं गैंग रेप हो सकता है क्योंकि एक कि उसकी कदकाठी ऐसी नहीं थी संजय रॉय की कि ये उसके अकेले का काम नहीं हो सकता। पर अब होता यूं है 10:53 पर कॉल जाता है हॉस्पिटल से, माता पिता आ जाते हैं 12 बजे तक, पर अब भी जो है माता पिता को मिलने नहीं दिया, मतलब दिखाया नहीं लाश को। ठीक 3 घंटे बीत जाते हैं पुलिस की जांच में और लिखा पढ़ी में। 3 घंटे बीत जाते हैं बयान लेते लेते, सारी चीज फॉर्मेलिटीज करते करते। 3 घंटे बाद जो है हॉस्पिटल मतलब अब मारो रही कि नहीं मेरे को मेरी बच्ची के पास लेकर चलो, मेरे को बॉडी दिखाओ। हॉस्पिटल वाले ये करते करते टालते टालते 3 घंटे कर देते हैं। और 3 घंटे बाद जो है अब जब उन्हें लगता है कि नहीं अब इससे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि किसी भी माँ बाप को आप नहीं रोक सकते इतनी देर कि, फिर वो जो है 3 घंटे बाद जो है उन्हें लेकर जाते हैं उसी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में जहां पर की उसकी लाश को रखा गया है, वहां लेकर जाते हैं। और जब माँ पहली बार अपनी बेटी की जो लाश देखती है, बॉडी देखती है, तो एक सिर्फ वो एक कपड़े से ढकी हुई है और माँ चीखती है, बिलखाती हैं और बोलती है नहीं ये सुसाइड नहीं है। क्योंकि यार कोई भी ना देखकर बता देगा उस बॉडी को, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी होंगी कि आपने देखा होगा कि किस हालत में वो जो है पूरी लाश पड़ी है, किस हालत में डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी है। तो अब माँ चीखती है और ये सब होता है, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और एक सवाल ये भी आया बीच में कि जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद जो घर वाले हैं उन्हें बॉडी सौंपने में बहुत देर करी गई, ठीक है, और बॉडी सौंपने में देर करी गई। उसके बाद क्या कहते हैं जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो उससे पहले वहां जो शमशान है वहां पर 3 लाशें और थी, और ये जो डॉक्टर की मतलब जो लेडी डॉक्टर की लाश है ये चौथे नंबर पर थी, क्योंकि और भी लाशें होती हैं शमशान में। तो अब वहां पर ये मतलब कोलकाता के पुलिस के और भी बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं वो सब साथ में थे, और वो बोलते हैं जो वहीं शमशान घाट में जो लोग काम करते हैं उनसे बोला कि पहले मतलब सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, और भैया किसकी औकात कि पहले इस बॉडी का अंतिम संस्कार करवाइए, और किसकी औकात है कि पुलिस के इतने बड़े अधिकारी हैं और कोई मना कर दे। तो जल्दबाजी में जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और ये चीज भी कहीं ना कहीं जो है एक शक पैदा करती है
कि पुलिस वालों ने, कोलकाता पुलिस ने इतनी जल्दबाजी अंतिम संस्कार में क्यों करी। तो इसके पीछे कोलकाता पुलिस ने ना एक वजह बताई, और वजह ये बताई कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये जो है ये कदम उठाया। कि उनका कहना ये था कि अगर ये गलती से, मतलब क्योंकि अब प्रदर्शन बाहर चल रहा था और गलती से ये बॉडी जो है, मतलब बॉडी के साथ अगर कहीं प्रदर्शन हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें डर था। उसके बाद डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ हुई, पर कहीं ना कहीं उन पर भी शक जाहिर हो रहा है, और तरह तरह की सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में अलग अलग तरह की थ्योरी आ रही है उस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पर ये मतलब सेक्स रैकेट चलता है, बॉडियों का व्यापार होता है, डेथ बॉडियों का व्यापार होता है, मतलब मानव तस्करी हो रही है, अंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तस्करी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस केस को जो है पूरा, मतलब राजनीतिक एंगल से भी देखा जाए, कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं, मतलब राजनीति का भी एक वो विषय बन गया है ये। तो मेरा मानना यह है कि जो क्राइम होता है ना, उसे क्राइम की नजर से देखा जाना चाहिए, ना कि आप उस पे जो है अपने हाथ हाथ तापे। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार वो किसी की बेटी हैं, वो किसी की बहन है। तो जब राजनीति उससे जुड़ जाती है तो उस केस का क्या हश्र होता है वो आप सब जानते हैं। अब और वहीं आप राजनीति आप देखिए कि ममता बनर्जी जो उस देश की, जो उस राज्य की, जो उस स्टेट की सीएम है, वो बोलती हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, हमें 1 हफ्ता दीजिए, 6 दिन के अंदर अंदर, कि 6 दिन के अंदर अंदर हम उसे जो है फांसी पे चढ़ा देंगे, जिसने भी ये किया है। अब ये राजनीति नहीं तो और क्या है, क्योंकि इसमें बहुत, मतलब पहले पुलिस मामला लिखेगी, चार्जशीट बनाएगी, फिर लोअर कोर्ट में उसे दाखिल करेगी, और उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा। तो ये सब काम 1 हफ्ते के अंदर या 6 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं, मतलब एक कैसे बोल दी ये बात, ये राजनीतिक बात हो गई कि 6 दिन के अंदर अंदर, जबकि वो खुद जानती हैं, वो एक सीएम है। और अब जिससे ये केस दिया गया कोलकाता पुलिस को, और ये भी बोला गया कि अगर आपसे ये नहीं सुलझा 6 दिन के अंदर अंदर, तो ये हम सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे। अब जिस कोलकाता पुलिस पर ये केस है, उसके जो कमिश्नर हैं उन पे पहले ही, मतलब बहुत से इल्जाम हैं कि उन पे पहले भी ऐसे बहुत से केसेस आए, और उन्होंने जो है सारे केसेस का, मतलब इस तरीके के केसेस को बर्बाद कर दिया, उनका मतलब बर्बाद कर दिया, बंटाधार कर दिया क्या। तो और उसके बाद 9 अगस्त को ये 8 और 9 अगस्त की रात को ये पूरा कांड हुआ, और 13 अगस्त को जो है ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया कि सीबीआई जो है अब इस पूरे मामले को जो है देखेगी। उस सीबीआई के, अगर आप देखेंगे, उस सीबीआई के दामन में भी इतने दाग हैं कि उसने भी बहुत सारे केसेस उस पे आए, पर क्या हो रहा है उन केसेस का। अभी आप हाल ही का एग्जांपल ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत जो केस था, लगा सीबीआई से सबकी आस थी कि सब सीबीआई की तरफ रुख करते हैं जब ऐसे कुछ बड़े हादसे हो जाते हैं कि नहीं सीबीआई आएगी, इंसाफ होगा। पर 4 साल हो गए हैं, आज भी कुछ अता पता नहीं है, वो फाइल पता नहीं कहाँ है, कहीं धूल में सड़ रही होगी, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और क्योंकि पूछना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है उसमें, इतनी जांच सीबीआई जब करती है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो सारा वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो उसका कुछ नहीं पता। और अब इस केस का भी क्या हश्र होगा, कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है पीड़ित को इंसाफ मिले, क्योंकि आरोपी सामने है बस। पर कहीं ना कहीं बात ये भी अटक रही है कि वो जो है अकेले करा उसने ये सब, या जो है कुछ ये गैंगरेप हो सकता है। बहुत सारी थ्योरियां हैं। तो सीबीआई की जांच जो है शुरू हो चुकी है, और सीबीआई जो है जवाब जानने की कोशिश कर रही है। इसी में जो है अब जो आरोपी है संजय रॉय, जो आरोपी है, उसी के साथ साथ जो डॉक्टर संदीप घोष प्रिंसिपल की भी अब जो है पॉलीग्राफ यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात करी जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो केस है ये क्या मोड़ लेता है। उम्मीद यही है कि इंसाफ मिलेगा, जल्द से जल्द मिलेगा। और दोस्तों यहीं पर मैं अपनी कहानी को जो है विराम दूंगा, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है इस तरीके की अवेयरनेस लोगों में बढ़े। और अगर आपके पास भी आप किस तरीके की जो है कहानियां सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये आज पहला एपिसोड है कहानी आज की का, तो आप हमें राय अपनी दे सकते हैं, और आप हमें बताएं कि आप किस तरह की कहानियां जानना चाहते हैं। हम लेकर आएंगे उसी तरीके की कहानियां आप तक, और बने रहिए द नेशनल टाइम्स के साथ।